नमस्कार, मुद्दा गर्म है में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। जरा सोचिए, इस कड़कड़ाती ठंड में जब रात में आप अपने घर में आराम से कंबल में सो रहे होते हैं, तो वहीं इंदौर की ठंड में कुछ छात्र बीते बुधवार से धरना दे रहे हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, लेकिन इनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। एमपीपीएससी से अभ्यर्थी की नाराजगी नई नहीं है। एक बार फिर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर युवा अनशन पर है। 4 दिनों से इनका धरना जारी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना तो पीएससी के यहां पर अधिकारी पहुंचे हैं और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा यहां पर पहुंचा है उनकी सुध लेने के लिए। तो आज का मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे, अभ्यर्थियों की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज को मंच देने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको आप बताते हैं कि आखिर इन अभ्यर्थियों की मांग क्या है। वो आखिर ऐसी कौन सी मांग है जिनको लेकर के बीते 4 दिन से दिन रात ये यहाँ पर डटे हुए हैं। दरअसल अभ्यर्थियों की 5 सूत्रीय मांगे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो, साल 2019 मुख्य परीक्षा यानी कि जो मेंस एग्जाम है उसकी आंसर शीट ये देखना चाहते हैं, परीक्षा की मार्कशीट जारी की जाए, इन्होंने ये मांग रखी है। और साल 2025 में राज्य सेवा में ये 700 पदों पर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं और वन सेवा में 100 अलग से पद नोटिफिकेशन जारी किए जाए, इनकी ये मांग है। इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि साल 2023 की जो राज्य सेवा मुख्य एग्जाम्स हुए थे उसके रिजल्ट जारी कर दिए जाए। और एमपीपीएससी की तरफ से एक फॉर्मूला लागू किया गया है 87/13 का, लेकिन ये कह रहे हैं कि 87% और 13% अलग अलग रिजल्ट्स जारी ना करते हुए 100% रिजल्ट जारी की जाए, इनकी प्रमुख मांग है। तो बीते 4 दिन से दिन रात ये अभ्यर्थी इंदौर में ही डटे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, कोई भी यहां पर नहीं पहुंच रहा है कि इनसे बात की जाए, इनकी मांगों को आखिर सुना जाए। कांग्रेस बीजेपी इस मुद्दे को लेकर भी आमने सामने है, कैसे इस मसले पर भी सियासत हो रही है। पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सुनते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। ये भारतीय जनता चेहरा है, सहयोग करना चाहिए। उन बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और साथ ही साथ बच्चों के पूरे आंदोलन को, इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। और ये भ्रष्ट तंत्र है जो पीएससी का, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सद्बुद्धि हो तो इसको एक साथ बदलना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार मध्य प्रदेश के युवाओं को पीएससी के द्वारा और अन्य प्रकार की शासकीय नियुक्तियों के माध्यम से भर्ती करने का काम किया है। अगर कुछ छात्र किसी प्रकार की कोई समस्या को लेकर आंदोलनरत है तो उनके बीच में जीतू पटवारी जी पिछले दिनों इंदौर में जाते हैं और उनके बीच में जाकर भ्रम फैलाते हैं। जीतू पटवारी जी से पूछना चाहता हूं कि अभी 4 दिन से लगातार सत्र चला, क्या आपको पीएससी के उन छात्रों की याद आई? नहीं आई। परंतु आज आप बात करेंगे, डबल स्टैंडर्ड की बात करना बंद करें, मध्य प्रदेश के युवाओं को गुमराह करना बंद करें। तो सुना आपने कि कैसे हर मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में जैसे सियासत होती है वैसे इस मुद्दे को लेकर के भी सियासत हो रही है, लेकिन आखिर अभ्यर्थियों का हितैषी कौन है? आखिर अभ्यर्थी यहां पर आमरण अनशन करने के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ ऐसे ही सवाल है जिनके ऊपर आज हमारा मुद्दा गर्म में फोकस रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर अभ्यर्थियों को आमरण अनशन क्यों करना पड़ रहा है। 3 छात्र हैं जो आमरण अनशन वहां पर कर रहे हैं। खबर यह भी है कि इनमें से एक की तबियत खराब हुई है। एमपीपीएससी का इन मांगों को लेकर रुख क्या है? एमपीपीएससी का कोई भी अधिकारी इनसे बातचीत करने के लिए क्यों नहीं पहुंचा? और 4 दिनों से ये जो अनशन जारी है उसको तोड़वाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? प्रशासन की तरफ से भी नहीं, सरकार की तरफ से भी नहीं। और क्या सरकार ने अब तक अभ्यर्थियों के अनशन को संज्ञान में लिया है? क्या उन्हें जानकारी भी है कि आखिर यहां पे ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? और क्या एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की 5 मांगे, जो हमने आपको भी ग्राफिक्स में बताया भी कि इनकी प्रमुख 5 मांगे क्या है, क्या उन्हें पूरी करने की स्थिति में है? यदि नहीं है तो एटलीस्ट जाकर के उन्हें वहां पर बातचीत करनी चाहिए, कुछ समन्वय स्थापित करना चाहिए, बातचीत का रास्ता तो कम से कम निकाला जाना चाहिए। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर प्रेम व्यास। और इसके ही साथ ग्राउंड जीरो से निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, इस वक्त वो वहां पर मौजूद है। उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर इन अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग क्या है और इस मामले में क्या सिर्फ राजनीति हो रही है। फिरोज सिद्दीकी जी, डॉक्टर प्रेम, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रेम, सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। कांग्रेस के ऊपर आप आरोप तो लगा रहे हैं कि भाई जीतू पटवारी वहां पर जाकर के भ्रम फैला रही है, तो फिर आपकी ही तरफ से कोई चला जाता, सरकार की तरफ से कोई चला जाता वहां पर बातचीत करने के लिए, भ्रम भी दूर हो जाता, छात्रों की बात भी सुन ली जाती। सरकार कहां है इंदौर के मामले में? एमपीपीएससी के मामले में कुछ कर क्यों नहीं रही है? डॉक्टर प्रेम,
देखिए आकांक्षा जी, सरकार अपनी तरफ से कार्य जो है धरातल पर कर गई। कैलेंडर जारी कुछ समय पूर्व में किया गया है, उसके कुछ समय पूर्व में कई सारे पदों के सृजन के लिए एमपीपीएससी को भी लिखा गया और सरकार ने अपनी तरफ से भी प्रयास करे। तो निश्चित तौर पर सरकार धरातल पर कार्य कर रही, चूंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है तो मुझे लगता है संवेदनशीलता के साथ में स्टूडेंट्स काउंसिल को भी और पीएससी को भी बैठकर इस मुद्दे को हल करना चाहिए, क्योंकि कुछ जायज मांगे जिसका सरकार पूर्व से समर्थन करती आई है और विसंगतियां कोई आज की नहीं है, वर्षों से व्याप्त विसंगतियों के खिलाफ सरकार ने समय समय पर कोर्ट्स में भी आवेदन दिए और चूंकि मामला प्रिजुडाइज है, सरकार अपनी तरफ से जो स्टूडेंट्स के हित में निर्णय ले सकती थी सरकार उसको लेके प्रतिबद्ध थी। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे जाएंगे तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और पीएससी का मामला था, उसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। अगर मिलना था तो निश्चित रूप से पीएससी अधिकारियों से मिलना था। इसीलिए मैंने पूर्व में भी कहा है कि ऑटोनोमस बॉडी है जो अपना स्वयं का संचालन करती है, निर्णय लेती है, लेकिन हाँ कोर्ट के हस्तक्षेप द्वारा कई बार निर्णय में परिवर्तन आता है तो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार अपनी तरफ से बार बार लिख कर दे रही है। सरकार ने कैलेंडर जारी करने के लिए पूर्व में प्रयास कर रहे थे, उसका नतीजा निकला कि कैलेंडर भी जारी हुआ और पदों का सर्जन भी हुआ। तो मुझे लगता है सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना इस पूरे मामले को उचित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर प्रेम बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे ये तो कह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन 4 दिनों से बच्चों की यदि सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी उनके पास नहीं पहुंचता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है ना ये कि कहीं पे यदि धरना प्रदर्शन हो रहा है तो जाकर के उनकी बात तो जरा सुनी जाए, फिर पीएससी तक पहुंचा भी सकते थे। फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। फिरोज जी, कांग्रेस के ऊपर तो यही आरोप लग रहा है कि आप भ्रम फैलाने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर अभ्यर्थियों के पास, क्या रिएक्शन रहेगा फिरोज जी आपका? देखिए, जो लोग घमंड सत्ता के नशे में चूर हैं और असंवैधानिक वो जिनका दृष्टिकोण है वो लोग नहीं जा रहे हैं उनके बीच में। अगर जीतू पटवारी जी गए तो विपक्ष का धर्म है जनता की आवाज को बुलंद करना। मैं तो उनको बधाई देता हूं कि वो उनके बीच गए, उनकी आवाज को मैं सुर में सुर मिलाया और उनकी आवाज जो है उसको बुलंद किया। हमारा ये भी कहना है कि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उस अभ्यर्थी उनकी मांगे सुनी जानी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से सुनी जानी चाहिए। और ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं है कि उसकी जो युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, वो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। ये सब बच्चे जो है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो एमपीपीएससी में जा रहे हैं, होनहार हैं, और इनको आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। किस लिए? कि उनकी है ना मांगे नहीं सुनी जा रही। जो इनका आरोप है कि पक्षपात हो रहा है, जो परेशानियां इनकी हो रही हैं, उन परेशानियों को सुना नहीं जा रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि सरकार चल रही है या मजाक हो रहा है, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। अब पीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, तो नियुक्ति कौन करता है? सरकार नियुक्ति करती है, मुख्यमंत्री ने ही उनकी नियुक्ति की है, अध्यक्ष की, जो पीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, तमाम सवालों का उत्तर मैं लेती हूँ डॉक्टर प्रेम से फिरोज जी, लेकिन इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। एक मिनट फिरोज जी, आ रही हूं मैं। निहारिका शर्मा इस वक्त उन्हीं अभ्यर्थियों के पास मौजूद है जो बीते 4 दिन से यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रात की कड़कड़ाती ठंड में बिना किसी सुविधाओं के बीच यहां पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। निहारिका, ओवर टू यू। सीधे छात्रों से बात कीजिए, इनकी क्या प्रमुख मांग है और आखिर अब तक पीएससी की तरफ से क्या कोई यहां पर पहुंचा है? सरकार का नुमाइंदा क्या यहां पर कोई पूछा है? सीधे उनसे पूछिए निहारिका। जी आकांक्षा, देखिए इस वक्त IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप जहां तक देखेंगे वहां तक आपको केवल अभ्यर्थी ही अभ्यर्थी नजर आएंगे। यहाँ पर ये लोग 4 दिनों से इसी तरह से बैठे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। सीधे अभ्यर्थियों से बात करते हैं, क्या कहना है आपका? पिछले 4 दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह से परेशानियों को झेल रहे हैं? क्या अभी तक किसी ने आपसे बातचीत की है? नहीं, हमारे पास कोई बातचीत करने नहीं आया, पर हाँ कांग्रेस से जीतू पटवारी जरूर आए हैं हमसे बात करने और हमारी चीजों को समझने के लिए। इसके अलावा हमारे पास सरकार द्वारा कोई भी नहीं आया बातचीत करने। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे किस तरह से परेशानियों को झेलते हुए यहाँ पर अटक बैठे हुए हैं? बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारी पानी की व्यवस्था जो बंद करवा दी गई है, वॉशरूम की व्यवस्था हमने अरेंजमेंट किया था वो भी प्रशासन ने पूरी तरीके से बंद करवा दिया और प्रशासन सरकार आयोग चाहता है कि आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, इसलिए हमारी सारी सुविधाएं बंद करवा दी गई हैं। कुछ भी सुविधाएं अगर हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चीजें भी बंद करवा दी गई है। पूरी तरह से हमारे धरने को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि सरकार अब इस पर राजनीति कर रही है? कि आपको लगता है सरकार आप लोगों से बातचीत नहीं करना चाह रही? हाँ, नहीं करना
करना चाहती बिल्कुल भी सरकार। हमें यहाँ से हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल भी हमें सुविधाएं नहीं दी जा रही है, ना टॉयलेट है ना ही यहाँ पर पानी है। जो भी हम ला रहे हैं वो हमारी खुद की सेफ्टी से ला रहे हैं, बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है यहाँ पर और पूरा प्रयास किया जा रहा है हमें यहाँ से हटाने का, ताकि जल्दी से जल्दी आंदोलन। क्या आयोग से अभी तक किसी ने बाहर आकर आपसे बातचीत की? जी अभी तक कोई भी चलिए ठीक है फिरोज जी, डॉक्टर प्रेम आपने सुना, दोनों ने ही देखी राजनीति अपने इतर, लेकिन डॉक्टर प्रेम इसमें उत्तर मैं आपसे चाहूंगी। आपने सुना सीधे वो बच्चियां कह रही हैं, यहाँ पर जो छात्र डटे हुए हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से शौचालय का इंतजाम किया, वो भी वहां से हटा दिया गया, खाने पीने की व्यवस्था खुद कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी इन्हें परेशान किया जा रहा है। तो ये तो सीधे ग्राउंड जीरो के अभ्यर्थी कह रहे हैं, आखिर इसमें तो सरकार को पहुंच करके वहां पर इंतजाम इनके लिए करना चाहिए ना। धरना आंदोलन करना, यदि किसी बात को लेकर के ठीक नहीं हो रही है चीजें, तो धरना तो वो दे सकते हैं, अपनी मांग तो रख सकते हैं, उल्टा इन्हें परेशान करना, भाई ये कहां की सही बात है? नहीं आकांक्षा जी, देखिए पहले तो यह तय नहीं था कि धरना कितने दिन का है। उसके लिए अगर कोई भी धरना प्रदर्शन होता, मैं टेक्निकली बोल रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं कि संवेदनशील मुद्दा है, निश्चित रूप से सरकार बच्चों के समर्थन में, इसके पूर्व में कोर्ट में मांग रखने की बात हो तो निश्चित रूप से सरकार ने अपना पक्ष रखा था। दूसरी बात है कि डॉक्टर प्रेम कोई जाकर के बात क्यों नहीं कर रहा है? बुधवार सुबह 10 बजे से वो बैठे हुए हैं और आज देखिए शनिवार है, 3:30 से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ घोषणा मात्र करने से नहीं होगा, चूंकि ऑटोनोमस बॉडी होती है, अनुच्छेद 316 के अनुसार निर्धारण होता है, राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्तियां करते हैं और कोर्ट द्वारा उनकी मांगों को स्वीकृत करना या उनकी मांगों में आमूलचूल परिवर्तन करना। इसीलिए हम जो वास्तविक उसका निराकरण है उसकी तरफ कदम उठा रहे हैं। वास्तविक निराकरण होगा यहाँ आकर तो डॉक्टर प्रेम 4 दिन गुजर जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग में से कोई जाकर के उन्हें यही बात का ढाढ़स तो बता सकता है ना कि हम बात कर रहे हैं, आपकी ऑटोनोमस बॉडी है, अभी सब जुड़ाई से बातचीत हो रही है, तो कम से कम यही जाकर के उनको समझा दे। 4 दिन में कोई सुधि लेने नहीं पहुंच रहा है, तो ये बातें उन तक पहुंचेंगी कैसे? स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से जब मांग रखी थी, निश्चित रूप से सरकार ने अपना पक्ष भी स्टूडेंट काउंसिल को बताया था जब कैलेंडर जारी करने के पूर्व में चर्चा हुई थी। उसके बाद में अभी जो धरना हुआ है वो एकाएक हुआ है। धरने के प्रदर्शन पे सरकार व्यवस्था कब जुटाती, मैं टेक्निकली बता रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं, संवेदनशील मुद्दा है, स्टूडेंट्स के साथ है, लेकिन धरने के पूर्व में परमिशन ली जाती है और परमिशन के अकॉर्डिंग सरकार व्यवस्थाएं करती कि वहां पर कितने लोग उपलब्ध होंगे। अगर टेक्निकली परमिशन नहीं ली जाती तो स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने पहले रैली निकाली, उसके बाद पूरी जानकारी दी, लेकिन आज वहां पर कहा जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंच सकते हैं जब उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है, कोई भी जब उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि पहले ही बातचीत हो जाती, पहले उन्हें आश्वासन मिल जाता, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि आंदोलन का अंत आश्वासन पर हो जाता है, उनको थोड़ा सा दिलासा दे देते हैं कि आगे बात होगी, तो वो लोग उसमें भी बांध जाते हैं। फिरोज जी जरा आप बताइए, भाजपा कह रही है कि आप भ्रम फैला रहे हैं। इससे पहले जीतू पटवारी पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हम विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे, लेकिन आप ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, बॉटल लेकर पहुंचे, केटली लेकर पहुंचे, बोरी कटोरा सब लेकर के पहुंचे, लेकिन वहां पर एमपीपीएससी की जो अभ्यर्थी इंदौर में धरना दे रहे हैं उसकी बातचीत आपने क्यों नहीं की? यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। देखिए उस पर भी ध्यान आकर्षण लगे, लेकिन ध्यान आकर्षण चर्चा पर नहीं आ पाए, ये सही बात है। और ऐसा नहीं है कि हमारे विधायकों ने इस बात का मामला नहीं उठाया सदन में। अब सवाल ये है कि एक तो इनका जो अलोकतांत्रिक चेहरा है वो सामने आ गया। किसानों के साथ भी इन्होंने यही किया कि दिल्ली में कि उनकी रास्ते रोके, उनके जो है उनके कीले गाड़ी, उनका दीवार खड़ी की, और यहाँ अभ्यर्थियों के साथ भी यही किया जा रहा है कि उनका पानी की व्यवस्था खत्म कर दी आपने, शौचालय की व्यवस्था खत्म कर दी। ये काम इंदौर नगर निगम का है, इंदौर नगर निगम को ये काम करना चाहिए। और हम अभी तुरंत मांग करते हैं कि ये बच्चे गांधीवादी तरीके से अपने संवैधानिक जो इनको अधिकार है उसका निर्वहन करते हुए ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। इनका आंदोलन जो है यथावत जारी रहना चाहिए। कोई इसमें है ना किसी भी किस्म का दबाव या दमन कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आप लोग ये आरोप लगा रहे थे, इसको लेकर के हमने पूरे देश भर में देखा कि किस तरह से आप लोगों ने आवाज बुलंद की, पुतला फूंक दिया गया। अब जब इंदौर में 4 दिन से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं तो इनके लिए ऐसे आवाज बुलंद क्यों नहीं करती हुई नजर आती है विपक्ष? देखिए ये इनको आके बैठे हुए एक ही दिन हुआ था कि जीतू पटवारी जी रात शाम को यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बैठक छोड़ के और इंदौर गए और इन लोगों के बीच शाम के 6 बजे पहुंच गए।
बात की इन लोगों से, सरकार का जवाब आ जाने दीजिए, और यदि नहीं आता है तो फिर कांग्रेस पार्टी इन बच्चों के साथ मिलकर इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी भी कूद जाएगी। क्योंकि अब ये अराजनीतिक आंदोलन है, इसलिए अराजनीतिक आंदोलन में हम किसी भी किस्म का चेहरा नहीं बनना चाहते। हम कांग्रेस पार्टी जो है वो समर्थन कर रही है। जब जनता स्वयं आंदोलन करती है तो कोई भी राजनीतिक दल बीच में नहीं आता है। यही इस आंदोलन में भी है। और इनको समझा दूं मैं कि ये बच्चे हैं, ये हमारा फोर्स है, ये हमारी ताकत है, ये भविष्य है। जो भी है, आपका कैलेंडर जो है 1 साल के अंदर में पूरा हो जाना चाहिए। 2019 में जो परीक्षा होती है और 2023 में जाके उसकी नियुक्तियां हो रही है, ये मजाक हो रहा है। और जहां तक एमपीपीएससी के कानून आप हमको नहीं सिखाइए, 50 साल हम लोगों ने एमपीपीएससी हम लोगों के शासन में रही और लाखों नियुक्तियां की हैं। ये आज जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा सरकार का दिख रहा है, ये एमपीपीएससी नहीं। वही बात है ना फिरोज जी की एक तरफ डॉक्टर प्रेम, ठीक है, दिक्कतें आ रही है डॉक्टर प्रेम, देखिए एक तरफ सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि 2 लाख हम रोजगार देंगे, युवा हमारे फोकस में है, और युवा यहाँ पर रात में ठंड में परेशान हो रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, टेंट लगाने के लिए पहुंचते तो टेंट वालों को वहां से भगा दिया जाता है। यहाँ पर छात्र खुद कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर परेशान करने के लिए अब देखिए किस किस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो मानते तो आप भी हैं कि कहीं ना कहीं विसंगतियां तो है, आपने भी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा। तो क्या सरकार और पीएससी मिलकर के इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है क्या? कि हर चीज में यही कि ये मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, वहां पर सुनवाई हो रही है, आप भी तो एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। और वैसे भी मध्य प्रदेश में बहुत दाग लगे हुए हैं, पहले व्यापम घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाला, और अब भी अभ्यर्थी परेशानी होते हैं। डॉक्टर प्रेम, ये तो हद ही है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने तो घोषणा पत्र भी जो जारी करा था, उसके अंदर जितनी जॉब्स क्रिएट करना है 1 लाख के आसपास का खाका तैयार है, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स की जॉब है। दूसरी तरफ की जो है, अगर कहा जाएगा कि मुद्दे उठाएगा, लगभग 1700 प्रश्न थे, जिसमें से 1070 पे संज्ञान लिया गया। मुझे बताएंगे कौन से नंबर का प्रश्न था इस विषय का, और कौन से सम्माननीय विधायक ने पटल पर उठाया था ध्यानाकर्षण के, मुझे बता दीजिए तो मैं आपको अवगत कर दूं। आप सुन लीजिए फिरोज जी, आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था ना। समस्या यही है कि मैं आपको तथ्यात्मक जवाब दे रहा हूं। मैं तथ्यात्मक बात पे ही विश्वास रखता हूं फिरोज जी, आपको पता है मैं चिल्ला चोट पे विश्वास नहीं रखता हूं, इसलिए आप सुन लीजिए। आपका जब पक्ष आएगा तो आप बोल लीजिएगा। और आपने कहा कि विसंगतियां आपके 70 साल के, सुन लीजिए, आपके 70 साल के सरकार के राज्य में 2006 में सीबीएसई घोटाला हुआ, 2007 में इंजीनियरिंग AIEEE का घोटाला, 2008 में PMT, 2012 में AIPMT ऑल इंडिया टेस्ट, 2014 में सीबीएसई 10th में, 2013 में महाराष्ट्र में। सुन लीजिए, लेकिन डॉक्टर प्रेम, सरकार तो आपकी है ना, आप भी सुन लीजिए, सरकार तो आपकी है, जिम्मेदारी है, पकड़ो उनको, बंद करो। मैं मांग करता हूँ, हम तो सरकार में आने के बाद में देखिए, पब्लिक एग्जाम, पब्लिक 5 फरवरी 2024 को स्टूडेंट्स के हित में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ बिल सरकार लेके आई है। सुन लीजिए, इसीलिए मैंने कहा है 70 वर्षों में तो कोई बिल ऐसा लाए नहीं जिससे स्टूडेंट्स का हित हो पाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने लागू करी है ताकि उन स्टूडेंट्स का हित हो पाए। 70 वर्षों की एजुकेशन पॉलिसी लागू बस करने से नहीं होगा ना। अभी भी छात्र अगर सड़क पर उतर करके अपनी आवाज को उनको बुलंद करना पड़ रहा है। आप सोचिए, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, पीएससी के अधिकारी हैं, रात में आराम से अपने एसी वाले कमरों में वो सो रहे हैं, और ये अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अभी इंदौर में आपको भी पता है कितने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात भर वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। एक संवेदनशीलता तो सरकार के अंदर भी होनी चाहिए ना, कि उनके राज्य में यदि आंदोलन हो रहा है तो वहां पर जाए, बातचीत करें, कुछ समाधान निकाले, या तो फिर आश्वासन दे कि आप अभी यहां से चले जाइए, बातचीत हम कर रहे हैं, ऐसे उनको परेशान ना होना पड़े। देखिए, निश्चित तौर पर यकायक हुआ कोई भी आंदोलन, इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व में सरकार को प्रदत्त अगर होता तो निश्चित रूप से सरकार व्यवस्था करती। पहले 4 दिन तो हो गए डॉक्टर प्रेम, अब तो पता चल गया है। तो लीजिए आकांक्षा जी, पहले दिन व्यवस्थाएं हुई थी, उसमें फल, पानी की बोतल्स और टेम्पररी शौचालयों का निर्माण हुआ था। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन की उग्रता बढ़ती गई, स्टूडेंट्स बढ़ते गए, निश्चित रूप से समय लगता है उसके लिए, और शासन अपने स्तर पर व्यवस्थाएं करने के लिए बाध्य है। पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ताकि कोई भी अराजक तत्व उन छात्रों के मध्य में पहुंच के अराजकता ना फैला पाए। वो प्राथमिकी दृष्टिकोण से जो आवश्यक है वो सरकार उठा रही है। चलिए ठीक है, इसलिए मैंने कहा है कि हमने कैलेंडर जारी करना हो या स्टूडेंट्स के हित में निर्णय लेना हो, दोनों चीजें करी है। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी, राजनीति से इतर अब विपक्ष क्या चाहती है, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, एमपीपीएससी की तरफ से क्या होना चाहिए, राजनीति से इतर, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर, क्या आप सुझाव क्या देना चाहेंगे? डॉक्टर प्रेम भी सुन रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे भी सुन ही रहे होंगे। देखिए, हमारा कहना यह है कि 1 साल में जैसे 2025 है उसका कैलेंडर जारी हो जाना चाहिए, और
कैलेंडर जारी हो, कैलेंडर को बाकायदा पालन कर दिया जाए और 2025 की नियुक्ति 2025 में ही हो जाना चाहिए। और जो छात्र हैं कि अभी वो कह रहे हैं कि हम 100% रिजल्ट नहीं घोषित कर सकते, बिल्कुल तरीके से 100% रिजल्ट घोषित कीजिए और कट ऑफ दीजिए कि इस पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो ये कट ऑफ है, और जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ ये है। ये इसको जारी किया जाना चाहिए। और बच्चों की जो भी मांगे हैं, हम ठोंक बजा के कहते हैं कि बच्चों के लिए पूरी सुचारू व्यवस्था की जाए और सरकार इस आंदोलन व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। ये भी IBC 24 भी अपील कर रहा है। डॉक्टर प्रेम आपसे, डॉक्टर प्रेम आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब जो हो गया तो हो गया, 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, तो आपसे यही अपील है कि जाकर के जरा उन बच्चों की सुन लीजिए। बड़ा आस लगाए बैठे हुए कि सरकार की तरफ से, PSC की तरफ से कोई पहुंचेगा, कम से कम बातचीत तो हो। और एक सवाल ये भी कि 87 जो बटे 13 वाला ये जो फॉर्मूला है, 87 में तो आप रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, 13% में कर नहीं पाते, बैकएंड में ही वो चला जाता है, तो इसका भी तो कुछ सोल्यूशन होना चाहिए ना। देखिए, इसीलिए निश्चित तौर पर जुडिशरी में इसके लिए मांग रखी गई है, कुछ ही समय में उसका निराकरण हो जाएगा। दूसरी तरफ है सरकार संवेदनशीलता के साथ में अपने स्तर पे प्रयास करे कि एक ठोस निर्णय निकाल पाए PSC के अधिकारियों के द्वारा, और उसके बाद में स्टूडेंट्स के मध्य में जाके उसको अवगत करा जाए। इसीलिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि अभी तक राजनीतिकरण उस आंदोलन का नहीं हुआ है। अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को अपनी मांग रखना चाहिए, सरकार पूर्ण समर्थन कर रही है। जिन मांगे जो जायज है, सरकार उसके लिए बाध्य है और उसके लिए प्रयासरत भी है। चलिए ठीक है। देखिए डॉक्टर व्यास, मैं ये कह रही हूँ कि मान लीजिए कांग्रेस राजनीति करे, लेकिन आप तो सरकार में है ना, आप लोग तो राजनीति नहीं करेंगे, आपको तो संवेदनशीलता के साथ जाकर के उनकी बात सुननी पड़ेगी, आपको सुनना चाहिए। चलिए, डॉक्टर प्रेम डिस्कनेक्ट हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी। डॉक्टर प्रेम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देखिए, IBC 24 हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता है, कहीं पर भी इस तरह के सिस्टम में खामी होती है हम इसे उजागर करते हैं, लेकिन यही विडंबना है कि हर मसले पर जैसे राजनीति होती है, इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। उम्मीद यही है कि छात्र 4 दिन से जो वहां पर परेशान हो रहे हैं, वहां पर कोई पहुंचेगा और बात का कुछ जरिया निकलेगा। मुद्दा गर्म है में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।